एक गांव में एक सर्प रहता था, गांव के बाहर जंगल में। अब इतना खतरनाक था कि उस जंगली रास्ता से अगर कोई गुजर जाए तो दौड़ा के उसको काट लेता था। गांव वाले उधर जाना बंद कर दिए थे, अगर धोखे से कोई जानवर या इंसान कोई पहुंच जाए वो काटता जरूर था। लोग इतना घबरा गए कि उधर जाना बंद कर दिया। पूरे गांव में भय रहता था, पता नहीं सर्प कितने समय आ जाए। बड़ा भयंकर विशाल सर्प। एक दिन एक महात्मा जी मांगने आए तो गांव वालों ने कहा, बाबा मांग रहे हो, बड़े सत्संगी बनते हो और कहते हो सठ सुधरई सत्संगत पाई, हमारे गांव के अगर सांप को सुधार दो तो जाने। महात्मा जी बड़े विनोदी बोले, वाह भाई वाह, सांप को सुधारना, अभी सुधार देंगे। अरे सत्संग तो चींटी से लेकर के हाथी तक को सुधार देता है, हम जरूर सुधारेंगे। लोग बोले पहुंचो तो समझ में आएगा, पहले काटेगा। लेकिन महात्मा जी गए, अपना चिमटा मजीरा बजाते हुए गए और जहां सर्प लेटा था उधर ही गए और सर्प ने महात्मा जी को काटा नहीं, वहीं खड़ा हो गया। महात्मा समझाने लगे, बेटा सर्प ये तुम पाप कर रहे हो, लोगों को काट रहे हो, लोग मर जाते हैं, ये पाप लगता है, हत्या लगती है। एक तो वैसे भी सर्प बन गए, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनोगे, इसलिए ये सब छोड़ो। तो सर्प ने सर हिलाया। लोग देख रहे हैं कि महात्मा जी के बात पर ये सर हिला रहा, माने कुछ शायद फर्क पड़ रहा हो। महात्मा जी ने उसको समझा दिया कि काटना नहीं, उसने सर हिला दिया, नहीं काटेंगे। महात्मा जी ने कहा गांव वालों से कि आप चिंता न करो, अब ये किसी को नहीं काटेगा। हमने इसको सत्संग सुना दिया। अब स्थिति यही बनी, गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ तो जो सर्प लेटा था उसको धीरे से फेंक के पत्थर मारा। सर्प नहीं कुछ बोला तो धीरे धीरे लोगों का भय खत्म हुआ और पास में गए। जब और पास गए तब भी नहीं काटा तो बच्चे थे वो और आगे गए तो मजाक मजाक में सांप को ऐसे टच किया डंडे से, उसने नहीं काटा। तो डंडा हटाया, हाथ से उसको छुआ, उसने नहीं काटा। हाथ से पकड़ के घुमाया, उस सर्प ने नहीं काटा। कुछ बच्चों ने तो ये किया कि उस सर्प को पेड़ की डाल में डालने खूब झूला झूले, तो वो सांप की 8 दिन में गति कर दी लोगों ने। और सांप ऐसे पड़ा बेचारा, चूंकि झूला झुलाया गया तो उसकी गुड़िया गुड़िया टूट गई जगह जगह से। 8 दिन बाद महात्मा उधर से निकले तो सांप जो पहले बड़ा चैतन्य रहता तो बिल्कुल ऐसे पड़ा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ सांप भैया, ऐसे क्यों लेटे हो? बोले महाराज लेटे क्या है, आपके सत्संग ने हमारा जीवन बना दिया। मतलब बोले गांव वालों ने देखो क्या दशा की। इससे पहले ठीक थे कि लोगों को काटते थे तो लोग हमसे डरते थे, अब आपने कहा किसी को काटो नहीं तो आज हालत ये बनी कि देख लो मेरा शरीर में एक भी जान नहीं रहा, खून खत्म हो गया, हड्डियां टूट गई, सब आपके सत्संग ने कर दिया। महात्मा जी ने कहा, अरे सांप भैया हमने काटने के लिए मना किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि फुंकार बंद कर देना, और तुमने काटना भी छोड़ा, फूंकना भी छोड़ दिया। अरे तो तुम्हारे सीधे का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। आवाज भी समाज में ये है, विनम्रता में, प्रेम में, सौहार्दता में कई बार हमने देखा है लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर हम बहुत विनम्र हो जाएं, अगर हम बहुत लोगों से हाथ जोड़ने लगे तो लोग सोचेंगे पागल है, फिर उसका नाजायज फायदा उठा के हम पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दें। तो सर्प को महात्मा जी ने शिक्षा दी कि भाई हमने कहा था काटना बंद कर देना, लेकिन फूंकना बंद न करना। और तुमने फुंकार माने फुंकार मारते रहते तो लोगों में भय रहता, और तुमने भय खत्म किया तो देख लो तुम्हारी हड्डियां टूट गई। तो समाज में विनम्र होकर जिया तो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फुंकार भी जरूरी है। जय जय।